अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी। हु केम विद प्रिपरेशन टुडे? कौन कौन है? आज का तो टॉपिक बड़ा प्यारा है भाई। इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स। ऐसी शख्सियतों का जिक्र है कि दुनिया में उनसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला और बेगर्ज ताल्लुक रखने वाला कोई नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर कोई मोहब्बत करता है सच्ची और बेगर्ज, दैट इज योर पेरेंट्स। अरे कैमरास भी बंद है भैया। क्या मामला है आज? कैमरा तो ऑन ऑन कर लो भैया। काशिफ, जीशान, नौशाद, सना, जमशेद, फाहिमा, नेहा, जो लोग कैमरा ऑन रखते हैं वो तो कर लें। शाबाश शाबाश। जी। हु इज कमिंग फर्स्ट टू बिकम फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ रिजल्ट? रिजल्ट आप लोग के आ गए हैं ना? ग्रुप में नहीं आया? अच्छा, लाइए भाई जरा फोन लाइए, रिजल्ट तो डाल शायद। अच्छा, टुमारो। हाँ, मर्जी है बेटे। दोनों दिन आपके स्पीच के इसलिए दिए गए हैं कि कुछ बच्चे जो इस वक्त तैयारी ना कर पाए वो कल कर लें। वेयर इज द फोन? बुलाइए भाई, किंजा को बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका कैमरा ऑफ है भाई साहब। योर कैमरा इज ऑफ। यस सर, आज का टॉपिक नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला बेटे? ग्रुप में नहीं था? नो सर। नहीं था? अतूफा ग्रुप में नो टॉपिक सर। नहीं? वो बता रही यस। मतलब भाई, तो तुम कौन से अलग ग्रुप में थोड़ी हो बेटा? अतूफा भी तो उसी ग्रुप में है। क्यों नहीं मिला था? लो भाई, आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ मैं 9 PM। ठीक है, ये रिजल्ट डाल दिया मैंने। ओके।
आइए भाई, कौन आ रहा है? आज तो लगता है सब लोग इसी मूड में थे कि यार आज नहीं, कल ही तैयारी करके आएंगे, और ये सभी ने सोच लिया। ऐसा होता है ना कि यार सैटरडे को बोलेंगे, चलो 2 दिन तो होते हैं, और सभी ने ये सोच लिया कि सैटरडे को ही बोलेंगे। तो भैया कोई आज तैयारी नहीं करके आया, लो कर लो, क्या करो अब। क्या करें भाई ब्रदर काशिफ, बताओ क्या करें। आपके साथ ही कुछ तैयार करके तो लाए नहीं। अच्छा नात, चलो नात साहब सुना तो भैया आ जाओ। हम तो आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो आपका वक्त है उसके लिए, जो आप लोगों का हुक्म होगा उसके लिए रेडी भैया। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज। काफी टाइम हो गया सर, नात का सिलसिला तो बरकरार रखिए। अरे चलो तो चलो, आज नात का सिलसिला आवे, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरूद शरीफ पढ़ लो सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिhi सल्ली ताला अलैहि व सल्लम। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। माशाल्लाह। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, हम्म। रास्ते में अगर पांव थक जाएंगे, हम्म। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहां जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। माशाल्लाह। जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगी, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। नामे आका जहां भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीने में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। शुक्रिया सर। ग्रेट ब्रदर, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा पढ़ा है ब्रदर काशिफ ने। और कौन है भाई पढ़ने वाला? हाँ, एजाज को बुलाइए भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। सर स्पीच बोलना है। अच्छा स्पीच बोलना है, ठीक है भाई। स्पीच बोलना है भाई, नंबरात दीजिएगा एजाज को, चलिए शाबाश। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
Good evening, everyone. Today I would like to speak about the importance of present in our lives. Importance of present in our life. Parents are the most precious gift. Precious gift from God. They are the ones who give us life, love, and care expand without expecting anything in return from our childhood to adulthood. They give us every stand and support us in every st- every st- every station every station plan teach us good values manner and discipline. They help us become a good human being and so so us so us become a good human being and so us the right path and life. Thank you for listening me. शाबाश शाबाश, अच्छा है भाई। ब्रदर एजाज को नंबर दीजिएगा भी आप लोग सब, ठीक है। और तो कोई तैयारी से आया नहीं यार क्लास में। अब इसका मतलब लगता है कंपटीशन का एक दिन रखता हूँ बस। अब वो पेसिव वॉइस तो मंडे में ही पढ़ेंगे बाबू, इंशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि मैं सिचुएशन बेस्ड सेंटेंसेस रख देता हूँ बीच में, फिर एक दिन ही रख देता हूँ ये, ठीक है। फ्राइडे में आपके जितने बच्चे बोल पाएंगे वो ठीक है, नहीं बोल पाएंगे तो जो रह जाएंगे वो अगले दिन, और फिर सिचुएशन बेस्ड सेंटेंसेस भी। हाँ, एक ही दिन रखेंगे बाबू, और फ्राइडे रखते हैं बस, ठीक है। आइंदा से सिर्फ फ्राइडे फ्राइडे आपका ये रहेगा, ठीक है। जो बच्चे तैयारी करके आएंगे वो सही है, उन्हीं को नंबरात दिए जाएंगे। और बाकी सैटरडे में आपके जो स्टोरी बेस्ड सेंटेंसेस हैं, स्टोरी सॉरी सिचुएशन बेस्ड सेंटेंस, स्टोरी नहीं, सिचुएशन बेस्ड सेंटेंसेस जो हैं आपके वो होंगे, ठीक है। उसमें सिचुएशन आपको बोलना आएगी अगली बार से ही इंशाल्लाह। अतूफा को बुलाओ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम sir, and thanks for giving me this golden opportunity. And today is the topic importance of parents. So parents is the greatest blessing in our life. Allah give us parents. Parents give us better life for our lives, and they help us every situation without any condition. Parents give us everything what I need. They guide us, and parents is the first teacher in our life. uh, they give us anything without any condition. Taking care of parents is our responsibility. Parents teach us good women and value manners. uh, Parents do hard work for giving us a better life, and they motivate to achieve our dreams. They don't think what is struggle in their life. They think always our children's giving for better life, and they always motivate to our children like go and study, do hard work for achieving anything. Parents is the precious gift from Allah, and we should respect our parents in our life. Parents is the biggest gift, and we should try to happy
we should try to give him to happy, and parents always give us happy life and meaningful life. They don't want achieving anything. They only want giving me what I need. So thanks for listening me, sir. I don't prepare. Without preparing, I mean सुना रहे हैं sir. शाबाश बेटी शाबाश। जी चलिए भैया, तूफा को नंबर दीजिएगा। रिदा फातिमा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. My today topic is importance of parents. In Islam, parents hold a very high and honorable status after Allah. The Quran clearly commanded believers to worship Allah and be kind to their parents. Respecting and obeying parents is a constant one of the greatest acts of ibadah. Disobeying or hurting parents is counted among the major sins in Islam. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam strongest and strongest emphasize good team treatment towards parents. He taught that servicing parents can lead a person to Jannah paradise. A mother has a special position because of her love, care, and care and sacrifice. Islam teaches us to be thankful to our parents. Helping them brings reward. We should always make dua. Obeying parents brings Allah pleasure. Serving them since clearly leads to Jannah. The Prophet ﷺ said that paradise lies under the feet of the mother. A father is also very important and is described as a door to paradise. Islam teaches us to always speak softly, respectfully, and kindly to parents. Even a small word of disrespect like oof is not allowed in Islam. Taking care of parents, especially in their old age, in our in our responsibility. Making dua for parents and asking Allah to bless them is highly rewarded. Allah becomes pleasure when parents are happy and steadfast with us. Respecting and serving parents brings success, blessing, and peace in both in this world and the hereafter. Thank you giving. Thank you listening for me. ओके, रिदा फातिमा को नंबर दीजिएगा भाई, रिदा फातिमा को। एनीबॉडी एल्स? आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा था यार, ये तो मतलब आप लोग वैसे भी इस पे कुछ सेंटेंस बोल सकते हो आके अपने आप भी। मतलब ये टॉपिक इतना इजी था कि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी ने कोई मैसेज किया था, इतने दूसरा मैसेज आ गया, वो पढ़ ही नहीं पाया। ओके, इनवाइट जैनब। जैनब, आपके कितने मार्क्स आए थे बेटे? सर 568 थे, 568। अच्छा, 568 थे। और थर्ड पोजीशन कितने नंबर पे थी? थर्ड पोजीशन 596 पर थी शायद। अच्छा, 96। ये बात। जी। चलिए,
अच्छा सर्टिफिकेट, हाँ सर्टिफिकेट मिलेगा, व्हाई नॉट। Assalamu alaikum. Good evening to everyone. First of all, I am thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for this opportunity. And I'm also thankful to my respected teacher Zakaria sir for giving me such a wonderful chance to talk about importance of parents. So I would like to say some words on this topic. In Islam, parents are given a very special and high status. After we believe in Allah subhanahu wa ta'ala and follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the most important duty for us is to respect and take care to our parents. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned with own rights, with the rights of parents in many times in the Quran. What Allah says in the Quran, Surah Al-Isra, verse number 23, Allah subhanahu wa ta'ala says, your Lord has commanded that that you worship only Him and that kind to your parents. This means after praying to Allah subhanahu wa ta'ala, the most important thing to treat parents as well. The same verse is also says, when your parents become old, we should not even say oof on them. We should not shout at them and make them feel bad. We must always to speak on them with respect and love. In Surah Rahman, verse number 14, Allah subhanahu wa ta'ala says, be thankful to me and to your parents. Both parents worked hard for the food, clothes, and school. We must always be grateful. Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that the mother has the higher rank than the father. Once a man came to Prophet sallallahu alaihi wasallam. He asked, who deserves my best treatment? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, your mother. The man asked it again. He said, your mother. The man asked, he said, your mother. He asked it a third time. He said, your mother. Only on the fourth time, he said, he said, then a father. This shows a mother is right. A mother writes 3 times more because of her pain and sacrifice. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, paradise lies under the feet of mother. This is very beautiful hadith. If you want to go Jannah, then you serve your mother. Keep her happy. Allah will give you Jannah. Allah will give you Jannah. A mother makes dua for her child. Allah accepts it very quickly. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the father is the middle gate of Jannah. So keep this gate or lose it. A father works hard for the family. So respecting him and making him happy is also a way to enter Jannah. Biggest sin after shirk. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the worst sins are worshipping others with Allah and disobeying to parents. When asked, then a good deeds. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, praying on its proper time and to be kindness your parents. So, dear sisters and brothers, what we should do every day? Talk softly with parents. Help them in old age, like they helped you as a baby. Make a dua daily, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, which means, my Lord, have mercy on them
the rest to as the rest to me when I was when I was child, I was little. Remember, if you want to happy with your parents, then Allah is also happy with you. Allah is also happy with you. Both mothers and fathers are key to Jannah. We get only once in life. We should value them every day. May Allah give your parents long life with health and happiness. May Allah makes us the reason for their happy and peace. Amin. Thank you, Jazakallah khair. आमीन। भाई सैनब को नंबर दीजिएगा भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटे रिदा, आपका नाम उसमें क्यों नहीं है? या तो लोगों ने लिखा नहीं होगा इसलिए नहीं होगा, या सबने नहीं लिखा होगा, दो तीन ने लिखा होगा। हम्म। इसलिए मैंने कहा ना कि आप लोग सबका नाम लिखिए, और जिस बच्चे का नाम सबकी लिस्ट में होगा उसी को नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, मैंने ये पहले भी कहा था आपसे। और बहुत मुमकिन है रिदा फातिमा को बहुत सारे बच्चों ने नंबर ही नहीं दिए, उनकी लिस्ट में नाम ही नहीं है उस बच्ची का, तो कैसे नंबर उसको दिए जाएं? वही फिर 100-150 नंबर देते हुए अजीब लगता है, इसलिए उसको नाम ही नहीं दिया गया फिर। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से तो नंबर दें तो सबको दिया कीजिए आप। ठीक है ना, सबको नंबर दीजिए कीजिए। कई बच्चे हैं सबको नंबर देते हैं, ब्रदर काशिफ को देखा मैंने, उनको वो सभी को नंबर देते हैं। और कई सारे बच्चे मेरे नाम जहन में नहीं आ रहे, वो सब लोग को नंबर देते हैं वो। तो ऐसा पूरा सबको ही नंबर दिया कीजिए आप। ठीक है, जब किसी का रिजल्ट देख रहे हो आप तो हर बच्चे को दीजिए। अब देखो वो बच्ची का मैसेज आया कि सर मेरा नाम नहीं है उस लिस्ट में, तो भाई नाम उसके इसीलिए तो नहीं कि आप लोगों ने उसे नंबर ही नहीं दिए। अच्छा है बेटी, आपने भी दिए, अच्छा है कि नहीं? कि सब लोग दिया करो सब लोग को। ठीक है, असल में ये मैंने अपने अंडर में इसलिए नहीं रखा कि मैं अगर रखूंगा तो आधे बच्चे मुझसे नाराज रहेंगे। वो ये कहेंगे सर हमारी क्या गलती थी, वो बताओ हमारा नंबर क्यों नहीं आया उनमें। तो मैं तो आफत में आ जाऊंगा, मैं कैसे जवाब दूं उनको? बताओ मेरी बात गलत हो तो। भाई अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर देता, तो मैं एक आध बार नंबर में देता, मैं तो काशी को भी दे देता। तो मुझसे सवाल करते काशी की पोजीशन क्यों दी है सर आपने, और मेरी क्यों नहीं दी? तो मैं सवाल का जवाब देता रहूं भैया मैंने क्यों दी है, और वही बंदे ने अच्छा बोला मेरी नजर में तो मैंने दे दी। या मसलन जैनब है, जैनब बच्ची मेहनत करके आती है और माशाल्लाह हिम्मत नहीं हारी बच्ची, वो वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैनब का सामने बैठी है। तो अब मान लो मैं जैनब को मैं पोजीशन नहीं देता, 3 बार बोलती तो मैसेज जैनब को आ चुका होता मेरे पास कि सर मेरी क्या कमी, मुझे ये बताओ, मैं तो मेहनत करके आ रही हूँ। अब मैं क्या कह सकता हूँ बताओ भाई, बच्ची को तो मेरे पास कुछ जवाब ही नहीं भैया, इसलिए मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया भैया। अपने आप नंबर आ दो, समझदार हो सब। चलिए भी किन्जा को बुलाइए, हाँ बेटे किन्जा आओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। Today's my topic is importance of parents. My parents are the most important people in my life. They love me, super me, and always try to give me the best life possible. They are always there for me when I need help or comfort. Comfort. I am very lucky to have such caring and hardworking parents who everything who do everything to keep our family happy. My father is a responsibility and kind man. He worked hard every day to earn money for our family. Even when he is tired, he never complained.
He also teach me good manners and also tell me to be honest and respectful. Thank you. ओके। हाँ भाई, किंजा को भी नंबर आप दीजिएगा भाई। अब बाकी लोग लगता है कल ही सुनाएंगे, कल ही तैयारी से आएंगे, उन्होंने सोचा आज दूसरों के देख लेते कैसे कैसे हुआ है। जी। फर्स्ट पोजीशन किसकी आई थी इस बार? कौन बच्ची थी इसकी फर्स्ट पोजीशन आई है? अच्छा, सना की आई है। अच्छा अच्छा, ये बात सही है, अच्छा है, माशाल्लाह। वैसे एक बात जरूर है आप लोगों ने अभी भी जिन बच्चों को तीनों को नंबरात दिए हैं ना, अभी तक का जो रिजल्ट है मेरे एतबार से भी वो गलत नहीं है। मतलब आपने किसी गैर मुस्तहिक बच्चे को नंबर नहीं दिए। ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे की जगह ये बच्चा आ सकता था, ये जरूर है। मतलब ऐसा कई बार हुआ कि इस बच्चे की जगह ये बच्चा आ सकता था, इसकी भी वही परफॉर्मेंस थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आपने सिलेक्शन गलत कर दिया हो, ऐसा नहीं हुआ। आपने सही नंबर दिए हैं। वो बच्चा बोला है जिसको आपने नंबर दिए हैं, ये बात है। बाकी इतना जरूर है कि वो हल्का सा मान लो ये बच्चा बोला है तो इसी की बराबर अच्छा ये भी बोला है, ऐसा जरूर हुआ है और हर बार के रिजल्ट में हुआ है। ये मैं हल्का सा इशारा दे रहा हूँ वैसे ही बस। ठीक है, बाकी तो भैया रिजल्ट तो आप ही को निकालना है, मैं नहीं निकालूंगा बिल्कुल। और अबे बच्चियों में से किसी को कुछ याद नहीं? हर क्लास में भाई इतनी बच्चियां हैं सुनाने वाली भाई। 10 PM 8 PM में तो मुझे कहना पड़ता है बेटी इस बार आप पढ़ दो नात, अगली बार से ना अगले उसमें आप पढ़ देना। 10 या 15 बच्चियां आती भाई नात पढ़ने के लिए, और एक से एक बेहतरीन है हर एक। और यहाँ आती है तो पढ़ने ही नहीं आती, वो सोचती है अरे कौन पढ़ना है यार। अब एक हमारे काशिफ हैं, उनसे ले दे के हम भैया कोई नात सुन लें। अब बाकी कोई आता ही नहीं, लड़कों में से भी कोई नहीं आता वाला आदमी। भाई कभी तो आ जाया करो यार, वैसी अशार सुना दिया करो आके, सीधे सीधे। कन्वर्सेशन दो और दिन में बताएगा। आज तो नात की बात चल रही है, नात सुना दो बेटी, ये तूफा चलो आप। और जैनब आपको नहीं आती बेटी? बुलाना भाई, जैनब को बुलाना। जीशान तो पता नहीं कहाँ है, कैमरा बंद करके बैठे हैं जीशान। हाँ बेटी जैनब बहु। हाँ सर, आती तो है पर पूरी नहीं आती कहीं की भी। हाँ, कुछ जैसी आती वैसी पढ़ के दिखा दो। काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए, सामने मदीना हो और दम निकल जाए, हम गुनाहगारों पर आप जो करम कर दे, हम गुनाहगारों की जिंदगी संवर जाए, माशाल्लाह। सामने मदीना हो और दम निकल जाए, हम्म। वास्ता नवाज़ों का सदका से आजम का, आफत बना सारी सबके सर की चढ़ जाए, सामने मदीना हो और दम निकल जाए, ए शाबाश। मेरे नबी दाता मेरी सोई किस्मत भी इशारे से
या नबी बदल जाए, सामने मदीना हो और दम निकल जाए। माशाल्लाह बेटी, शाबाश है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटी। ऐसे ही आया कीजिए, शाबाश, अच्छा है। चलिए भाई, मिलते हैं कल बच्चों, इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम।